कि बसंत भी हुई है अभी 20-25 जी बिल्कुल, साल बसंत बाद। हुई। एक तो वो बसंत वाला जो क्या त्योहार था वो आप लाहौर में थे, जी यहाँ बिल्कुल, मनाई, हम बिल्कुल किस तरह लाहौर में, मनाई? लाहौर और में। दूसरा, अभी फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए पंजाब हुकूमत ने तकरीबन 30 प्रोड्यूसर्स को पहले मरहले में 3-3 करोड़ 3 करोड़ रुपए रुपए दिए, बिल्कुल। ग्रांट, नॉन रिफंडेबल। अच्छा जी, जी। तो वो उसकी फिल्में बनानी चाहिए उनको, क्योंकि अब ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बड़े दिनों से ये कंपेन चल रही थी कि हुकूमत सपोर्ट करे। अब अगर उनको पैसे मिल गए हैं, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, और बड़ी ईमानदारी के साथ फिल्म बनाएं और बिल्कुल। पैसा उससे बनाएं, हुकूमत को भी बना के दें। ये बहुत अच्छी बात, फिल्म बहुत कमाल का मीडियम है। और अब फिल्म वो ना बनाएं कि कोई बंदा कत्ल हो गया फिर अब उसको हीरो बना के पेश कर दें। अब फिल्में बनाएं जो हमारे मुआशरे को दुरुस्त करें, अक्कासी करें। अक्कासी करें कि क्या हो रहा है। अच्छी अच्छी फिल्में, अच्छे अच्छे टॉपिक Moral हो आपको इंडियन फिल्म के म्यूजिक के हवाले से बड़ा जो है ना वो ऑफर्स आती रही। बिल्कुल, कुछ फिल्में आपने की भी हैं की मैंने कुछ की, और कुछ में आपने गाया भी है। बिल्कुल। वो जरा एक्सपीरियंस बताइए। शेयर करें। उसमें सबसे जो है वो अच्छा शाहकार कौन सा लगा अभी तक जो आपने क्रिएट किया है देखिए, इंडियन मूवीज? मैं हिंदुस्तान में मैंने 32 इयर्स गुजारे, और मैं यंगस्टर में सबसे पहला बच्चा हूँ, बच्चा ही था, आर्टिस्ट था, जो 88 से 87 से हिंदुस्तान जाने लगा। उस वक्त दौर था उस्ताद सलामत अली खान साहब का, गुलाम अली साहब का, खान साहब, गुलाम अली खान, रेशमा जी, मेहदी हसन साहब, खान साहब, हुसैन गुल्लू साहब, ये लोग थे, और आगे जगजीत सिंह जी। तो मेरी फिर एंट्री हुई पाकिस्तान में, मैं यंगस्टर में पहला बंदा जो इंडिया में गया। फिर मैंने बहुत काम किया, उसको आपको पता है। जितनी ऑफर मुझे हुई ना कि फिल्मों में, एक्टिंग की भी हुई। महेश भट्ट साहब ने की, देवानंद साहब ने की, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। एक्टिंग की भी जी। नाइस। तो उसका रीजन था मैं अमेरिका में भी रहता था, और मेरा जो हुलिया था बड़ा, आई यूज टू वेयर दिस हैट्स। ये आज से नहीं पहन रहा हूँ, इसको भी ये पूछने आपसे किसके इसको भी पीछे राज क्या है? 30-35 साल से ज्यादा हो गया है पहने। एक्टिंग क्यों नहीं की? हीरोइन पसंद नहीं आई? नहीं, हीरोइन नहीं, मुश्किल काम वो था। बताया ना देव साहब वाला वही किस्सा वो किस्सा सुना या विलन ज्यादा पैड़ा लगा? मैं आपको एक बात बताऊं, सलामत अली खान कहते थे एक काम करो, उसमें यकता हो जो लोग हर चीज में पाँव डाल देते वो यकता नहीं रहते और कहीं के नहीं रहते। A jack of all trades, master of none. यस, यू राइट, दिस इज व्हाट आई मीन। देवानंद साहब ने मुझे ऑफर की, विजय आनंद साहब दोस्त थे, और मेरी जो लुक थी, लंबे बाल, और सबको ही पता है, इमेज जो था बड़ा हीरोज वाला था। तो मुझे ऑफर्स हुई, म्यूजिक की भी ऑफर्स हुई। Music. चिराग आर्ट कंपनी थी उस वक्त, संजय दत्त की खौफ फिल्म बन रही थी, संजय दत्त साहब की। आई रियली लव हिम, इज अ, सनील दत्त साहब ने मुझे बड़ी मोहब्बत दी, उनके साथ बड़ी बड़ी कुर्बत थी। हमारे अंकल थे अमरीक सिंह जी, खान साहब के दोस्त, उनके वो दोस्त थे, उससे मैं उनको मिला। फिर मेरी संजय साहब से भी मुलाकात हुई, वो नहायत ही कमाल की शख्सियत। तो उन्होंने कहा एक खौफ फिल्म जो संजय दत्त साहब की थी, उसमें एक गाना था, तो मैं रिहर्सल अनुम अली जी के साथ कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं सूट किया। उन्होंने कहा तुमने सही फैसला किया। इस तरह बहुत म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मेरा गाना जो अल्लाह ने मुझे दिया हुआ था वो किसी और लेवल का था। महेश भट्ट साहब को किसी ने कहा था, शफकत आपका इतना दोस्त है, आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, आप इतना उसके फैन है, प्यार, आपने कभी उसको फिल्म में नहीं गवाया। उन्होंने एक बात की थी जो आज तक उनको भी याद होगी शायद। उन्होंने कहा इसका मैं इतना बड़ा फैन हूँ, ये इतना अच्छा गायक, इसके गाने के लिए एक पूरी फिल्म बननी चाहिए। वाह वाह, ये प्लेबैक में कहाँ सेट करोगे, इसकी जॉनरा स्टाइल और है। इस शफकत को ऐसे ही इसके आवाज को कैद करके गवाना, ऐसे कि जैसे एक जंगली शेर है उसको आपने पिंजरे में डाल दिया। इस खुला गाने वाला ये आदमी, उनका कहने का मकसद। दूसरा, देवानंद साहब ने मुझे फिल्म ऑफर की, सोच के बताओ। तो ये उस दौर की बात। अगले दिन मैं जब गया तो देवानंद साहब की ऐसी सेंस थी, वो लोगों के पैरों की थाप से पता लगाते थे कौन आ रहा है। वो दूसरी मंजिल में बैठे हुए, मैं पहली मंजिल पे पहुंचा हूं, तो जब उनका कमरा नजर भी नहीं आ रहा, देर 5-10 स्टेप रह गए, तो कहा शफकत चले आओ। तो मैं हैरान हो गया, देव साहब कहाँ से देख रहे, क्या बात, आवाज पता थी। अब चलेगा, हाँ भी क्या सोचा, या देव साहब नहीं, गाने में मेरी बड़ी रियाजत है और फिल्म बहुत टाइम लेती। उठ के खड़े होकर मुझे गले लगा लिया। उसने कहा तुमसे यही उम्मीद थी मुझे,
फिल्म तो मैंने तुम्हें दे देनी थी, लेकिन जिस चीज़ के लिए खुदा ने तुम्हें बनाया। अच्छा खैर, फिर मुझे संजय गुप्ता साहब मिले, खुदा उनको खुश रखे, लाजवाब हस्ती है वो, मुझे सपोर्ट किया। सबसे पहले भप्पीदा का नाम लूँगा। अभी थोड़े दिन पहले मेरी भप्पा का मैसेज आया मुझे, मेरे दोस्त हैं पप्पी जी का बेटे अजहर हमीद साहब, लॉस एंजलिस में मुझे बड़ा प्रमोट करते हैं, और इस वक्त मौसीकी को बहुत प्रमोट कर रहे हैं लॉस एंजलिस में। वो बहुत से आर्टिस्टों को पाकिस्तान के, और जो पाकिस्तान का अखुवत अदारा है उसके वो पैट्रन वो भी हैं। पैटर्न भी हैं। तो उन्होंने भप्पा का मैसेज छोड़ा, भप्पा इज लाइक माय यंगर ब्रदर। भप्पीदा ने फिर मुझे पकड़ा, और जब उन्होंने फिल्म में उन्होंने नहीं छोड़ो इसको, फिर एक आपको भी याद है आवारा सुर के नाम से एक एल्बम किया गया था, उसकी रिकॉर्डिंग अब उसके राइट टी सीरीज ने ले लिए, तारो बरिए रात गाना, लेकिन वो क्योंकि लोगों को पता नहीं, उन्होंने शफकत अमानत अली साहब का नाम लिख दिया है। तो मुझे लोगों ने कहा उनको खत लिख कर भेजो कि ये आपके गाने हैं, तो उनका नाम हटाएं और आपका लिखे। मैंने कहा शफकत अमानत भी मेरा ही नाम है, जाहिर है हम एक दूसरे का नाम है, अगर उनके नाम से हो रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं गानों वाला सिंगर। और वो एल्बम भी महेश भट्ट साहब ने प्रोड्यूस की थी। उसको प्रोड्यूस महेश भट्ट साहब, जॉनी बख्शी साहब और अमित खन्ना जी, बहुत बड़े नाम, ये Plus टाइकून है। और एक पंजाबी फिल्म का सॉन्ग भी, वो उसमें भी मैं आ रहा हूँ। उसके बाद मन्नत फिल्म का म्यूजिक मैंने दिया, मन्नत, yes। गुरविंदर सिंह जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी, डायरेक्टर। परवाज फिल्म गुलशन ग्रोवर की अभी 2-3 साल पहले, उसका भी मैंने गाना भी किया, म्यूजिक भी दिया। फिर मुजफ्फर अली साहब ने अमराओ जान अदा बनाई थी, उसके बाद फिल्म बनाई, क्या नाम था, जानिसार। जानिसार। उसमें इमरान अब्बास नकवी हीरो थे, उसका पूरा म्यूजिक मैंने दिया। मैं फिल्में की हैं 10 कहानियां फिल्म संजय गुप्ता साहब ने करवाई, उसकी शॉर्ट फिल्म थी राइस प्लेट एंड पूर्णमाशी की रात। एक फिल्म थी अमृता सिंह जी पे, एक नसीरुद्दीन शाह साहब और शिबाना आजमी। तो हम लोगों ने, मैं चूज ही होके करता था। अब थोड़ा सा माहौल अच्छा होने लगा था, तो फिर हालात खराब हो गए हिंदुस्तान पाकिस्तान के। मेरा ये नहीं था कि मैं हर चीज में गा लूं, हर चीज कर लूं। एल्बम बहुत की है मैंने वहां पे, इन सब ने मुझे बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट किया। और हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है, आर्टिस्टों को वो प्यार करते हैं। और देखिए पॉलिटिक्स अपनी जगह, दोनों ममालिक का, वो पॉलिटिशियंस बेहतर हमसे जानते हैं, वो मामला ये संभालें। और मैं तो यहाँ बैठ के ये भी कहता हूँ कि रास्ते खुलने चाहिए, और एक दूसरे से मिल मिला के जो गिले शिकवे होते हैं वो दूर हो ये जाते सारी हैं। अभी तक आप मर्दाना मुलाकातें बता रहे हैं, जी, उन फिल्मों में हीरोइंस नहीं होती थी, वो मुलाकातें बताएं, कौन कौन सी रिश्तों में हीरोइंस heroines थी? भी होती थी। जब आप जाते थे मुंबई पहुंचते थे, नहीं, मैं- ख्वाहिश क्या होती थी कि हेमा मालिनी से मुलाकात हो जाए, और संजय दत्त से अगर मुलाकात हुई, माधुरी दीक्षित से नहीं हुई, मैं Definitely। मानता नहीं। ये तो बताएं जरा। अच्छा ये बात आप कोई मानेगा, आप भी नहीं मानेंगे, हालांकि आप मेरे बहुत करीब हैं, आपको उसको ये पता भी नहीं। सब कोई माने ना माने, लेकिन आप मानेंगे। मैं सच बोलूं तो मैं हिंदुस्तान में कभी किसी एक्टर को मिलना चाहता ही नहीं था, ना मैं सोच से गया था। मेरा टारगेट मिलने का और गाना सुनाने का था पंडित रविशंकर जी, भीमसेन जोशी जी, सुनते जाइए, अजय चक्रवर्ती जी, अली अकबर या खान राशिद साहब। खान साहब, अली अकबर खान साहब, इन लोगों के साथ गाना, या लता जी को मिलने का था। मैं आई वॉज नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ, लेकिन इन सबको मैंने देखा है, और ये हमारा गाना सुनती थी आके। संजय गुप्ता जी के घर गाना होता था, केतन आनंद सब तो मेरे भाइयों की तरह, उनके घर हर साल महफिल, पूरी और इंडस्ट्री industry बैठी। होती। अजीज मिर्जा साहब, शेखर कपूर साहब, और जितनी हीरोइंस मुझे नाम भी नहीं आते, सब बैठे होते थे। यार आप खुद पूछ लो, ठीक है ना? आप भी शो में बैठी हो, जी तो जी थोड़ा पूछ लो। ये पूछना चाह रही है कि ये इनकी हीरोइंस मेरा हकीकत में भी इतनी खूबसूरत होती है, हकीकत में कितनी भी screen ऐसी पे नजर थी। आती हैं, ये पूछना आपने चाह तो रही है। करीब से देखा हुआ और एक्सपीरियंस किया हुआ है, जरा देखिए बताएं। मेकअप इंसान को ज्यादा खूबसूरत बना देता। अच्छा सीरत भी वैसी थी जैसे हम देखते हैं कि मैंने सब कुछ सामने देखा, सब आम सूरत के लोग हैं। हाँ, इसको normal- फैंटेसी वर्ल्ड ज्यादा सीन कर देता। खूबसूरत ओह, होता है glamour इंसान, होता है, glamour लेकिन होता है। ग्लैमरस, ये लाइट, ये इंसान को और ज्यादा खूबसूरत कर देती है। लेकिन कोई ऐसा हीरो के मेकअप उतरा है तो पहचाना नहीं जा इश्तियाक रहा। निकला। पहचाना नहीं जा रहा। रज़ाक खान। और बोलिया नीचे भाई- मेकअप निकले इश्तियाक। और मैं आपको ऐड ऑन करता हूँ इसमें, अभी पिछले साल जैकलिन फर्नांडिस से मुलाकात हुई, ओह कैसी है वो, जरा बताएं। सामने बैठी थी, मैं हाँ पहचाना लंदन नहीं में, उसे। उनको अब लंदन वो में इतनी पतली है, नहीं, सामने इतना कुछ पहचानने में नहीं अच्छा, कि वो टीवी पे नहीं थोड़ा लग रही थी, लेकिन आती हैं, broad, आपको पता है कुछ पाउंड वजन कैमरा पे बढ़ 10 जाता है, times। उसको सामने पहचाना नहीं। हमें मैंने तो उन्होंने पहचाना बताया नहीं। कि जैकलिन हाँ फर्नांडिस इज राइट। वो कपूर कैसी साहब है? हमारे उनकी Nature wise फैमिली अच्छी है। टर्म्स शी है। इज वेरी गुड नेचर, बट शी इज आल्सो इन सिंगर। वो तो मैंने गाती कहा भी कि वो ओह। इतनी नरम थी कि मैंने उसे पहचाना भी नहीं, बेचारी इतनी इज्जत कर रही थी। तो बाद में मिसिस कपूर है वहां, जिनके घर पे हम वहां तरन्नुम का प्रोग्राम जी, जी। करने गए थे, आपने इसको पहचाना? मैं कि नहीं, ये जैकलिन फर्नांडिस। अच्छा,
अच्छा, हिंदुस्तान के आर्टिस्टों में एक बात है, बड़ी मुरादबंद है, पैरों को हाथ लगाएंगे। माधुरी दीक्षित की बात करें या आप विजंती माला साहबा की बात करें या नए राज कपूर साहब की जो फैमिली की बच्चियां बच्चे इतने मिटे हुए हैं, रूह खुश हो जाती है, उनको तालीम मिलती है। नईम साहब, मैं मिला हूं बहुत शेरवनों को, गोविंदा जी के घर, गोविंदा जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त, उनके घर पे केतन आनंद जी के बाद में बताया जाता था ये फलां इरवन है, ये फलां इरवन, वो सब बड़ी लोग जो नाम आप हाँ ले जी रहे हैं, हाँ जी, देर वेरी सादा Down to पीपल, earth और देर वेरी सादा पीपल एंड देर डाउन टू अर्थ। ये मेकअप करके जब आना तो वो फिर वो तो उनका उनका एक काम है, चेहरा वो perfection आपके है। सामने है। लेकिन कुछ लोगों ने मेकअप उतारा, वो मैंने कम देखा। मैं जो आपको सच बोल रहा हूं, मेरा टारगेट गाना ही रहा, जो आज शफकत अली खान सुरमंडल के साथ भी फिल्म गाना गा सकता है, ध्यान गाने की तरफ रहा। सर मंडल आपका लेवल में जो है वो गाना ही रहा और अभी तक कभी एक्टिंग का नहीं हुआ कभी? नहीं सर, गाना ही मेनली इनको मैंने इजाजत दी हुई है। अगर ऑफर आ लेकिन गया इनको इसको मैं आदत- ऑलरेडी सर एक शॉर्ट फिल्म में काम करके आया हूँ इंग्लैंड। अच्छा, एक हमारे दोस्त हैं अफनान लोधी साहब, वो जर्मनी से फिल्म पढ़ के आए हैं और उन्होंने मुझे एक शॉर्ट फिल्म में कास्ट किया है। लास्ट ईयर जब मैं गया था यूके, तो मैंने उसमें काम भी ऑलरेडी किया, उसके लिए मैं गाया भी हूँ और उसके लिए मैंने काम भी क्या उस फिल्म नाम में है? थोड़ा बहुत किया है। उस बेसिकली वो बन रही है फिल्म, ये जो हमारे पार्टीशन के दौर पे बन रही है फिल्म, उसका नाम अभी रखना है, लेकिन हमारी वो शॉर्ट फिल्म है बेसिकली। यानी कि आपने एक्टिंग कर ली मैंने है, उसमें एक्ट किया है, थोड़ा बहुत एक रोल किया है मैंने उसके अंदर। और छोटा मजीद सा। अगर कोई एक्टिंग के चांसेस बने तो जरूर करेंगे। बिल्कुल, मैं कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। नादिर खान जी, अगर गब्बर 2026 बने अच्छा जी, और गब्बर का रोल आपने करना है कर लेगा। और एक हारमोनियम वाले पे तशद्दुद करना है, वो बड़े सदाए शौक मौत। से करेगा। हाँ? सांबा मौत ही रखेंगे। सांबा पे तशद्दुद करना है। नहीं, आप कहेंगे ये तो मैं फिल्म के बगैर भी कर दूं।